सदक़े फ़ितर के सिलसिले में आपको 3-4 बातें याद रखना चाहिए कि सदक़े फ़ितर किन किन चीज़ों से अदा किया जाएगा और सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब होता है। इसी तरीक़े से सदक़े फ़ितर कब निकाला जाएगा, यानी कब तक हम इसको निकाल सकते हैं, और सदक़े फ़ितर कितना निकाला जाएगा, इसकी मिक़दार क्या है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि सदक़े फ़ितर जो है वो 4 चीज़ों से निकाला जाता है। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश और नंबर 4 खजूर। तो इन 4 चीज़ों से सदक़े फ़ितर निकाला जाता है और इनकी मिक़दार भी अलग अलग है। तो गेहूँ की मिक़दार है 2.25 किलो गेहूँ। बेहतर यह है कि आप 2 किलो निकाल दें। तो 2 किलो गेहूँ की कीमत जो आपके इलाके में है, एक आदमी का सदक़े फ़ितर उतना होगा, उतना आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 किलो गेहूँ की कीमत हमारे इलाके में आमतौर से 60 से 70 रुपये है। तो बेहतर यह है कि आप 100 रुपये के करीब एक आदमी का फ़ितरा निकाल दें। और दूसरी चीज़ है जौ, किशमिश और खजूर। इन तीनों की मिक़दार जो है वो 3.5 किलो है। 3.5 किलो जौ या 3.5 किलो किशमिश या फिर 3.5 किलो खजूर। या तो आप किसी को ये खजूर, किशमिश, ये जौ ही दे दें, या फिर यह है कि उसकी मिक़दार जो मार्केट में है उतना एक आदमी का सदक़े फ़ितर निकाला जाएगा। अब देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि आम तौर से जो लोग सदक़े फ़ितर निकालते हैं वो गेहूँ से निकालते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अलग अलग हैसियत का मालिक बनाया है। मिसाल के तौर पर कोई 1 लाख का मालिक है, कोई 10 लाख का मालिक है, कोई करोड़ों का मालिक है, कोई उससे भी ज़्यादा का मालिक है। बहुत सारा रुपया पैसा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया है, उसको नवाज रखा है। तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि वो गेहूँ से अपना सदक़े फ़ितर अदा ना करे, बल्कि अच्छी से अच्छी खजूर जो मार्केट में आती है उससे अपने सदक़े फ़ितर अदा करे। इसलिए कि गेहूँ तो उन लोगों के लिए है कि जिनके पास ज़्यादा रुपया और पैसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको रुपया और पैसा दिया है तो उसको तो अच्छी से अच्छी खजूर और उससे भी अच्छी क्वालिटी की, जो सबसे आला क्वालिटी की हो, उस खजूर से सदक़े फ़ितर निकालना चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। नंबर 2 ये है कि ये किन लोगों पर वाजिब होता है, किस पर वाजिब होता है, किसको निकालना होगा। तो देखिए, वैसे तो सदक़े फ़ितर कोई भी निकाल सकता है, गरीब भी निकाल सकता है, अमीर भी निकाल सकता है, लेकिन जिस शख्स पर ज़कात वाजिब होती है उसी पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब होता है। तो गरीब के लिए निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर निकाल दे तो ठीक है, लेकिन जिस पर ज़कात वाजिब है उसके लिए बहरहाल निकालना ज़रूरी है। अब आपके घर में जितने भी अफराद हैं, चाहे वो बालिग़ हो नाबालिग़ हो, तमाम लोगों को निकालना ज़रूरी होगा। जो बालिग़ हैं वो तो अपना खुद निकालें, और जो नाबालिग़ हैं तो जो उनके सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, भाई वग़ैरह हैं, वो उनकी तरफ से निकालेंगे। नंबर 3 ये है कि ये आपको कब निकालना है, इसके टाइम क्या है, किस टाइम तक हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, रमज़ानुल मुबारक में, पूरे रमज़ान में इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। बेहतर तो ये है कि ईद की नमाज़ से पहले पहले ही रमज़ान में इसको निकाल दिया जाए। और अगर कोई ईद की नमाज़ से पहले ना निकाल सका तो ईद की नमाज़ पढ़ के निकाल दे, ईद के दिन किसी टाइम भी निकाल दे। लेकिन बेहतर यह है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद निकाल दे, उससे ज़्यादा देर ना करे। लेकिन अगर किसी ने ईद के दिन भी ना निकाला, रमज़ान में भी नहीं निकाला, ईद के दिन भी नहीं निकाला, और ईद भी गुजर गई, 2-3 दिन गुजर गए, तो उसके बाद भी वो निकाल सकता है। लेकिन ये बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि रमज़ान में निकाल दे या फिर ईद की नमाज़ पढ़ कर निकाल दे, और उससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और सदक़े फ़ितर जो निकाला जाता है वो इसलिए निकाला जाता है कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रोज़े रखने का हुक्म दिया है कि रोज़े रखो, और आगे फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े रखने का मकसद ये है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डर कर ज़िंदगी गुजारने लगो, गुनाहों को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ। और रोज़े को सही तरीक़े से उसके आदाब और रियायत के साथ हमको रखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान तो इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। रोज़े के जो आदाब और रियायत हैं, अपनी ज़बान की हिफाजत है, निगाह की हिफाजत है, और इसी तरीके से गुनाहों से बचना है, ये सारी चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं, और कहीं ना कहीं हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे रोज़े के अंदर कमी ज़रूर रह जाती है। तो उस रोज़े के अंदर जो कमी रही है उसकी भरपाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमको सदक़े फ़ितर दिया है कि अगर तुम सदक़े फ़ितर अदा करोगे और अपने मालों में से कुछ सदक़े फ़ितर निकाल दोगे, तो उसकी वजह से तुम्हारे रोज़ों के अंदर जो कमी रह गई है उसको अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर देगा। तो ये सदक़े फ़ितर के अदा करने का मकसद है। तो बहरहाल सदक़े फ़ितर आपको ज़रूर निकालना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप रमज़ान ही में निकाल दें या फिर ईद के दिन निकाल दें, और फिर उससे ज़्यादा ताख़ीर और देर आपको नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सदक़े फ़ितर के मुताल्लिक़ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी, और आपकी मालूमात के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपका सदक़े फ़ितर के मुताल्लिक़ अभी भी कोई डाउट है
और कोई आपका सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।